वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS होम साइंस, जिसका कोड है 216। ये आपका सैम्पल पेपर रहेगा जो NIS की साइट पे डाला गया है। और स्टूडेंट्स, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपके जो है मैंने 4 पार्ट पहले करा दिए हैं, आज ये उसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसके बाद हम ये वीडियो करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी वीडियो आ रही हैं, जिस चीज़ का भी आपका एग्जाम होगा, मैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो डालती रहूँगी और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो मैं लाती रहूँगी, लेकिन आपको चैनल पे विजिट करता रहना होगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28 से, जब आपके माता पिता ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी, ठीक है, तो नेहा को बहुत गुस्सा आया और दोस्तों के साथ बाहर उसके अपनी किताबें फर्श पर फेंक दी और सभी पर चिल्लाई और खाना खाने से इनकार कर दिया। नेहा अपने माता पिता को कैसे मना सकती थी? 2 तरीके सुझाओ। कोई बच्चा है जिसने क्या किया, उसके मम्मी पापा ने उसको दोस्तों के साथ जाने से मना किया, तो उसने अपनी किताबें क्या की, उठा के बाहर फेंक दी, ठीक है। तो ऐसे कोई 2 सुझाव बताने हैं, नेहा अपने माता पिता को कैसे मना सकती थी। आपके भी पेरेंट्स आपको जो है बाहर जाने के लिए मना करते तो आपको गुस्सा आता है, उस गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसे ही करते होंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे? 2 तरीके बताने हैं। वो आप देखो, किसी बुक से आपको टेपने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आप अपने मम्मी पापा को कैसे मनाते हो वो उसमें लिख दो और आंसर आपका ठीक जाएगा बेटा, कभी भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो NIS की साइट पे उसका क्या आंसर दिया गया है। देखो, नेहा को उनसे अनुमति न देने का कारण पूछना चाहिए। पहले तो पेरेंट्स को पूछोगे कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे, उनकी बात को समझो। जब वो कारण बताते हैं कि बेटा बाहर जाने से आपको ये नुकसान है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चे की भलाई की सोचते हैं, ठीक है। उनको ये रहता है बच्चों को कि शायद मम्मी या पापा हमें बाहर जाने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि मेरे हर दोस्त पे शक करते हैं, मेरे हर फ्रेंड पे शक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंट्स हर चीज़ को आपके सामने ओपनली नहीं बता पाते, सिर्फ वो मना करके सोचते हैं कि जो बच्चे हैं हमारी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक तो ये हो गया कि वो अपने पेरेंट्स से पूछे और इसका कारण और फिर उनकी बात को समझे। उसकी किताब ने उसने जो फेंक दी थी ना, खाना नहीं खाया, तो विनम्रता से बात की और साथ ही ये चीज़ें थी उसने की, अपना आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया। इससे अच्छा वो क्या करती, बैग को एक साइड में रख के और चुप होके बैठ जाती और मम्मी पापा से थोड़ी देर के बाद आराम से बात करती, ठीक है, और अपनी बात को भी समझाने की कोशिश करती, ठीक है। तो 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा और इसको बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये देखेंगे आप इसका जो 29 क्वेश्चन है उसकी जो प्रिंटिंग है वो गलत आई हुई है, तो वो मैं नहीं कराऊंगी। आप क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आपकी बहन एक फैशन डिजाइनर के रूप में काम कर रही है, लेकिन उसे काम करना बंद करना पड़ा। कहीं पे वो आपकी बहन है जो फैशन डिजाइनिंग का काम कर रही है। 4, स्व रोजगार, स्व का मतलब होता है अपने आप, रोजगार के अवसर सुझाइए जो वो कहीं पे ना जा करके स्वयं का कोई काम कर सकती है। तो ऐसे करके 4 अवसर बताने, वो घर पे रह के ऐसे क्या कर सकती है जो उसका काम अच्छा चल जाए, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। अगर उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया तो वो अलग अलग काम कर सकती है। मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। ये देखिए, सबसे पहले अपना बुटीक खोल सकती है, ठीक है। या फिर दूसरा, वो घर पे बुनाई कर सकती है। या तीसरा, वो कढ़ाई कर सकती है। या फिर ये भी कर सकती है कि वो प्रिंटिंग ब्लॉक वगैरह कर सकती है, कपड़ों पे प्रिंटिंग होती है ना। या नेक्स्ट, वो टाई एंड डाई भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि देखो उसको कपड़े का ही काम आता है। तो ये सारी क्या चीज़ें, कपड़े की ही चीज़ें हैं जो वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे ना बहुत आसान क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इजी इनमें पास हो जाओगे। देखते हैं ये वाला। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य ठोस पदार्थों का सुरक्षित प्रबंधन करना है और कस्बे और गांव में तरल अपशिष्ट मानव बल के सुरक्षित निपटान के 2 विकल्प और फायदे के नुकसान हमें बताइए। तो बेटे ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हम देखेंगे। ये कहता है कि जो भी मतलब आपके आसपास में या आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, कहीं पे भी, तो यहाँ पे बात करता है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, जिसमें क्या कहा गया है, तरल अपशिष्ट। तरल अपशिष्ट यानी अपशिष्ट का मतलब जो हम टॉयलेट वगैरह टॉयलेट में जाके हमारा जो मल होता है उसको हम जो निष्कासित करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो दी हैं, उनके बारे में बताना है, ठीक है।
देखो सबसे पहले ये कहता है मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए 2 विकल्प, ठीक है। जल कोठरी, इसके अंदर क्या आता है, एक स्वच्छ संस्थापन है मानव जल जिसे जल परिवहन के माध्यम से हटाया जाता है। आगे देखते बेटा, देखो ये तरीके बताता है कि जो हमारे हम जो यूज़ करते हैं टॉयलेट वगैरह और हमारे जो अपशिष्ट जो होते हैं वो किस माध्यम से हम उसको अलग जगह पे डाल सकते हैं। तो ये जल कोठरी आपने देखा ही होगा, शहर में आप रहते होगे, कहीं पे गए होगे, वहाँ पे क्या होता है, परिवहन के माध्यम से टॉयलेट बनाए जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जल परिवहन, यानी उन माध्यमों से ही क्या करते हैं लोग उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब वो टैंक फुल हो जाते हैं तो उसे किसी सीवर वगैरह में डाल दिया जाता है। एक तो ये चीज़ है। सेफ्टी टैंक के बारे में, इसमें क्या कहता है, यह टैंक एक गड्ढे का निर्माण है जिसमें घरेलू नालियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सुलभ शौचालय, लोगों को शौचालय को सेफ्टी टैंक पर, अब ये क्या होता है घरों में, जैसे घर में क्या होते हैं ये बना दिए जाते हैं, ठीक है, टॉयलेट, तो उनका क्या करता है, वो गड्ढे होते हैं तो वहाँ से जो है सेफ्टी टैंक क्या करते हैं उन गड्ढों में, जैसे उनका जो टॉयलेट आता है ना उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो वहाँ से वो उसको भर के सेफ्टी टैंकों के द्वारा और किसी ऐसे स्थान पे ले जाते हैं जहाँ उसको डाल सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या कहता है, गड्ढे वाला शौचालय। तो इसमें क्या कहता है गड्ढे वाले शौचालय में कि जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसके चारों तरफ ऊंचे से स्टैंड लगाए जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे उसको ढक दिया जाता है और उसके ऊपर एक सीट रख दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता रहे हैं। तो ये कहते हैं ये ना बड़ा दोषपूर्ण है, क्योंकि देखो अगर आप वैसे सेफ्टी टैंक जो बनवा रहे हो ना, जो आजकल आप जो हम सभी जो यूज़ करते हैं कि वो जब आता है टैंक वाला हम उसमें भर देते हैं, उसको बोल देते हैं कि इसको खाली कर दो टैंक को, तो वो लेके कहीं दूसरी जगह डाल देता है। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट अगर आप ज़मीन में बनवा के और उसको नहीं ढकते हो तो क्या नुकसान होगा, एक तो जो भूजल है वो प्रदूषित हो जाएगा, स्वच्छ नहीं रहेगा, और रेतीली मिट्टी में गड्ढा बनने पर गड्ढा जल्दी भर भी नहीं पाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो हमारे क्या करते हैं मल को जो है निपटाने के काम में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, वे कौन से 2 तरीके हैं जिनके सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये कहता है ऐसे 2 तरीके बताओ, अगर आप जो हो उन तरीकों से अपने पॉजिटिव दृष्टिकोण का मतलब होता है अपनी सोच को, ठीक है, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव रह के, हमेशा अच्छा सोच के अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में बताया इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्या बताया हुआ है। देखो एक जो है ना पॉजिटिव दृष्टिकोण यानी कि सोच अगर हमारे अंदर है तो हमें आशावादी बनाती है, ठीक है। आशावादी कि आगे कुछ अच्छा जरूर होगा, और चुनौतियां, हमारे सामने जितनी चुनौतियां आती हैं उनसे लड़ने की हमें हिम्मत देती है। एक तो अच्छा सकारात्मक, जैसे अभी मैं आपका ही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपके पेपर है, ठीक है, तो आपके मन में ना, कई बच्चों के मन में अभी ये चीज़ आनी शुरू हो गई, नहीं मैं तो नहीं पढ़ता या मैं नहीं पढ़ती तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, या मैं जितना भी पढ़ लूँ मैं तो पास ही नहीं हो सकता, तो ऐसे कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमेशा पॉजिटिव रहो, अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखो, ठीक है, क्योंकि जब अच्छी रखोगे ना तो आपकी आशावादी आप बने रहोगे। और चुनौती क्या है आपके सामने, पास होना भी चुनौती है ना, तो उसका सामना कर पाओगे। समस्याओं का समाधान खोजने आदि में समस्याओं का समाधान खोजने आदि में आपको सक्षम बनाता है, ठीक है। अगर आपके मन में ये होगा ना कि क्या पेपर है, मैं तो पढ़ूंगा और मेहनत करूंगा, दिन रात एक करूंगा, तो क्यों नहीं पास होगा। अगर आपके मन में ये चीज़ भर गई और दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसको मैं नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, आप उस चीज़ में सफल हो जाओगे, स्वस्थ मानसिक विकास होगा। और जो लोग डरे रहते हैं ना हर चीज़ से, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, उनसे होता भी नहीं है। जो लोग ये सोचेंगे अगर 100% नहीं हो पा रहा, 50% तो होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 100 हो जाए, बट अगर 50 भी हो रहा है तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं हमेशा अपनी सोच को नेगेटिव मत होने दो, हमेशा पॉजिटिव रखो। हमें बाधाओं को दूर करने और लचीलापन बनाने में मदद करती है। अगर हमारी सोच जो है स्ट्रोंग है तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।